चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों स्टैट्स की, कि स्टैट्स के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे फाइनल एग्जाम के लिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग ऐसे ही देते रहते हैं आप लोगों को, ताकि आपका भला हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैट्स की बात करें, हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट है यूनिट 1 यूनिट 2, स्टैटिस्टिकल थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा। अप्रॉक्सीमेटली थ्योरी स्टैट्स में आने वाली है बच्चों आपकी 14 मार्क्स की, ठीक है, और न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं 26 मार्क्स के। ये अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, डोंट वरी, ये अप्रॉक्सीमेशन रहता है हमारा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में क्या क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 यूनिट हमारी, ठीक है, या 2-3 चैप्टर मान लीजिए, उसमें आपको क्या टॉपिक है, पहला इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स आपको करनी है मीनिंग के साथ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा का काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है आप लोगों के लिए। क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनरी आपको पता होनी चाहिए, और सेंसस एंड सैंपल में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके चलने हैं। इन्हीं में से आपका मैक्सिमम जो है स्टार्टिंग के 3 चैप्टर की थ्योरी के क्वेश्चन आने वाले हैं, फॉर श्योर आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद ये हिंदी में सब कुछ डिस्प्ले करा गया है, अगर कोई बच्चा हिंदी में पढ़ रहा है स्टैट्स को तो उसको भी हेल्प मिलनी चाहिए स्टैट्स में। ऑर्गेनाइजेशन डेटा के अंदर आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन के टाइप्स, 4 तरह का क्लासिफिकेशन हमारे पास। एक का नाम है ज्योग्राफिकल, एक का नाम है टेम्पोरल, उसके बाद क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, 2-3 इसके अलग अलग नाम है। क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा 1 मार्क में या 3 मार्क में मिल सकता है, विद टेबल आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल और उनके टाइप्स पता होने चाहिए। 2 तरह के वेरिएबल हमारे, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वेरिएबल है, ये आप अच्छे से तैयार करके चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है आप लोगों के लिए। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम लोग बात करेंगे टैबुलर प्रेजेंटेशन की एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले गुड टेबल के फीचर कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, टेबल के काइंड्स कौन कौन से पता होना चाहिए, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और मीन, मीडियन, बाय होगी, ये सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90% आपको इन चैप्टर से यही टॉपिक मिलेंगे एग्जाम में, यही हर साल रिपीट होते आए हैं और आगे भी यही रिपीट होंगे। इनको बहुत अच्छे से करके चलना ताकि आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल पाए इन चैप्टर्स का। डोंट फॉरगेट टू डू दीज टॉपिक्स। उसके बाद आते हैं मीडियन एंड मीन, मीडियन मोड पर। सबसे पहले आपको बेटा करेक्टेड मीन एंड कंबाइंड मीन आना चाहिए निकालना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, कुछ स्कूल में 4 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, अच्छा टॉपिक है। मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड अगेन 3 to 6 मार्क में आ सकता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको हम लोग मीडियन बाय ओगिव मेथड भी कहते हैं, बात एक ही है। उसके बाद मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, मोड की काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ग्रुपिंग मेथड वाली, बहुत अच्छा टॉपिक है। ग्रुपिंग मेथड आपको आना चाहिए, कैसे इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है आप लोगों के लिए। हिंदी में सब डिस्प्ले करेंगे आप लोगों के लिए ताकि आप इनको याद कर पाए और समझ भी पाए सारे टॉपिक को। फिर आता है हमारा कोरिलेशन। बाय कोरिलेशन चैप्टर तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। देखिए, एक तो रैंक कोरिलेशन कर लेना और उसमें रिपीट रैंक वाला बहुत अच्छे से कर लेना, 6 मार्क का क्वेश्चन आपको समझो इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा कोरिलेशन कार्ल पियर्सन वाला शॉर्टकट मेथड से कर लेना। ये 2 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो कोरिलेशन में तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बड़े से बड़ा, टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से कर पाएंगे। ये 2 मेथड के अकॉर्डिंग कोरिलेशन को जरूर तैयार कर लेना। और बाकी सेफ्टी के लिए आप कोरिलेशन की 2-3 इंपॉर्टेंस कर लेना, सिर्फ सेफ्टी के लिए कह रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंस अगर करनी हो इसकी कोरिलेशन की तो आप कोई सी 3 कर लोगे, इससे ज्यादा मत करना बिल्कुल। फिर हमारा इंडेक्स नंबर काफी बढ़िया चैप्टर है हमारा। इसमें सबसे पहले आप लेस्पियर, पास्चे, फिशर या फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर निकालना अच्छे से सीख लेना। ये क्वेश्चन सीधा 6 मार्क में आता है, उससे नीचे क्वेश्चन ही नहीं आता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई पर्टिकुलर आ जाए तो एक 3 मार्क का क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, लेकिन वैसे 6 मार्क में ज्यादा आता है। दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहता हूं, 2 मेथड से निकलता है, दोनों मेथड से आना चाहिए। 6 मार्क का क्वेश्चन आपका ये भी कवर करेगा। ये था हमारा स्टैट्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनके थ्रू आप आने वाले एग्जाम में, जो आपके फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत 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 काम आने वाले हैं और इन सारे क्वेश्चन की हेल्प से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारे ऐप आपके लिए हमेशा कॉन्टैक्ट के लिए खुली है, आप हमारे ऐप पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपके जो भी पेपर्स वगैरह हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए इन सारे पेपर्स की तैयारी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से यार, अगर आप तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी तो जल्दी कर लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग कोर्सेज एंड फ्री कंटेंट और इवन आपके लिए बहुत सारे सैम्पल पर अवेलेबल है हमारी ऐप पर। आईफोन वाले तो जल्दी से माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके
हमारे ORG कोड के थ्रू RVYWA के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर वाले तो बहुत इजीली 1-to-1 क्लासेस सर्च करिए, आपको ऐप मिल जाएगी।